Good morning student. This video for class 7 सब्जेक्ट मैथ में आज हम लोग न्यू चैप्टर क्योंकि चैप्टर नंबर 17 है सिमेट्री पढ़ेंगे। सिमेट्री का मतलब होता है, हालांकि डेली लाइफ में इसका यूज़ भी है कि कोई भी आर्किटेक्चर होगा या फिगर बनाने हो उसमें क्या होता है, इसका बड़ा यूज होता है। तो लिखा है सिमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट which is used in every field of activity. The professional artists, architects and many others make use of the concept of symmetry. The shapes which are evenly balanced and are preferred proportion are said to be in symmetry. जैसे इस फिगर में देखेंगे बिल्कुल बीच में से अगर हमने कट कर दिया है तो बिल्कुल जो इधर है वही चीज़ इधर है, इसी को बोलते हैं सिमेट्री। मतलब दो बिल्कुल सेम पार्ट में बांटे और दोनों को हम ऐसे अगर मिला दें फिर यहाँ से तो बिल्कुल क्या एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड हो जाएंगे। बिल्कुल सारे पार्ट ये इस पे आएगा, ये बाकी सब इसी पे बैलेंस हो जाएंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ़ देयर इज ए लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट टू पार्ट ऑफ फिगर विल कॉन्साइड देन द लाइन सो फॉर्म बाय फोल्डिंग द फिगर इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक लाइन अगर हम खींच दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है हमेशा इसको डॉटेड लाइन से ही किया जाता है। और यहीं से क्या करेंगे, इसको अगर फिगर को ऐसे मोड़ देंगे तो बिल्कुल क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉन्साइड होना, ठीक है। तो डॉटेड लाइन के बाद से अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये कॉन्साइड हो जाएगा फिगर, और इसी को बोला जाता है इस डॉटेड लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पे कई फिगर है, इसको यहाँ से कट किया गया है, ऐसे अगर यहाँ से डॉटेड लाइन से मोड़ेंगे तो एक बिल्कुल कॉन्साइड हो जाएगा। ये फिगर भी वैसे ही है, ये फिगर भी वैसे ही है, ठीक है। ये सारे क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। फिर क्या है, ए फिगर मे आर मे नॉट हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री। लिखा है किसी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया, कोई ऐसा फिगर होगा जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच से हम ऐसे उसके पार्ट को नहीं बांट पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल कॉन्साइड हो जाए। आल्सो एक चीज़ और लिखा हुआ है, देयर आर फिगर विच हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे नीचे जो फिगर दिया है जिसमें क्या है, लिखा है कि एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैसे? जैसे यहाँ एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल में क्या है, इस मिडिल पार्ट से मिला दिया गया है। अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल कॉन्साइड हो जाएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे इसको खींच सकते हैं, यहाँ से मोड़ेंगे तब भी ये कॉन्साइड हो जाएगा। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके 3 लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है। एक स्क्वायर है, इसके 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री दिया हुआ है। यही है, इसमें किसी फिगर के लाइन ऑफ सिमेट्री एक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, और कई ऐसे फिगर भी होते हैं जिनके कई लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन्स। लाइन ऑफ सिमेट्री को हमेशा हम लोग डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन इन मिरर। मतलब ये कि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट कैसे है, तो किसी चीज़ पे अगर हम मिरर को रख देंगे, जैसे यहाँ पे कोई अगर हम फिगर बना रहे हैं, ऐसे हमने फिगर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने मिरर ऐसे लगा दिया, तो अब मिरर में इसका कैसे इमेज बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो वही क्या है, लिखा है कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है यही लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर पे ये रिलेटेड है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का अगर हमको देखना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा सही है कि नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर हम देखना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ एक मिरर रख देंगे, बिल्कुल पूरा ये आधा फिगर इसमें रहेगा और आधा फिगर मिरर में वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है।
या अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे है तो मिरर को हम यहाँ पे रख देंगे और इसको देखेंगे तो ये बाहर दिखेगा और मिरर के अंदर ऐसे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला गया है क्लोजली रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन इन मिरर। मिरर से बिल्कुल क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर जो होता है उसी से ये पूरी तरह से रिलेटेड है। फिर लिखा है इफ़ वी प्लेस ए मिरर एलॉन्ग द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री के एलॉन्ग अगर रख देंगे, देन द इमेज ऑफ वन साइड ऑफ द फिगर इज एग्जैक्टली सेम एज द फिगर ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बिल्कुल लिखा गया है वो जो रिफ्लेक्शन जो फिगर वो इमेज बनेगा वो क्या होगा, जैसे ये बाहर वाले का है बिल्कुल सेम वैसे ही क्या होगा अंदर जाके वो इमेज बनेगा। ठीक है, दिस इज रीज़न वाई द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए फिगर इज आल्सो कॉल्ड मिरर लाइन। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको मिरर लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जो ही हम मिरर को अगर इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे रखेंगे तो बाहर यदि ये फिगर है तो उसका जो इमेज रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसी का एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, बिल्कुल इधर ऐसे इमेज बनेगा। इसीलिए क्या है इसको बोला गया है, ये इसको लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मिरर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से आगे पढ़ा जाएगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर, ये नीचे दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। यहाँ तक आप लोग क्या करना है, बढ़िया से पढ़ के पूरी तरह से समझ लेना है। पहले तो हो गया सिमेट्री क्या है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा क्या होता है, जो फिगर बनाने वाला आर्टिस्ट हो या आर्किटेक्ट हो वो क्या होता है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। यूज करने से क्या हो, जैसे किसी मकान को बनाया गया है तो बिल्कुल जब बढ़िया बनाया जाएगा सब और सब सोचेंगे बिल्कुल बैलेंस हर जगह से दिखे, तो ये सिमेट्रिकल फिगर ही बनाया जाता है। हाँ, 2 रूम इधर तो 2 रूम इधर, इससे क्या है कि एक बड़ा बैलेंस होता है। आर्किटेक्ट इसका यूज करते हैं सिमेट्री का। बाकी कई सारे शेप बनाने में भी क्या होता है, किसी जैसे स्टैचू बनाना होगा, स्टैचू में क्या होता है दोनों साइड बिल्कुल सेम होना चाहिए। किसी में हाथ ऊपर है किसी में हाथ नीचे, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बाकी क्या है बॉडी लगभग सेम होता है, इसलिए क्या होता है सिमेट्री उसमें यूज होता है। तो सिमेट्री के बारे में आप लोग ये बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद से आगे और पढ़ा जाएगा कि किस फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। आप लोग खुद ट्राई करेंगे कई चीज़ में तो अपने आप बना लेंगे कि इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ये चीज़ सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। Till then, bye. Have a nice day.